जय हिंद साथियों, सोशल रिपोर्ट 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना लेकर आए कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारे समाज में इस टाइप के लोग रहते होंगे। जब पहली बार ये घटना हमने भी सुनी तो मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। यह घटना है मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। फेसबुक पर एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में एक शख्स इशारा कर रहा होता है कि जो पीपी किट में पड़ी हुई है वो मेरी माता जी की डेड बॉडी है और इनकी दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं। और ये जो राक्षस को आप देख रहे हैं, मतलब एक डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए वो शख्स बताता है कि सुधा हॉस्पिटल में, राजस्थान के जयपुर में, और जयपुर के एक सुधा हॉस्पिटल में ये डॉक्टर तैनात है और इसने मेरी दोनों किडनी मेरी माँ की निकाल ली है। यह घटना वायरल होती है, पहली बार बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। ऐसे आरोप उस टाइम पर कई जगहों पर, कई हॉस्पिटलों में लगाए जा रहे थे। तो कई जगह पर निरर्थक आरोप थे जो बाद में कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ एक हवा थी। इसके बाद कुछ जगहों पर ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि जो बोला गया वो बिल्कुल सच पाया गया। ये रियल स्टोरी कुछ उसी से रिलेटेड निकलती है और ये बिल्कुल सत्य घटना पाई जाती है। जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आती है, प्रशासन के संज्ञान में आती है, तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब रहते हैं वो आदेश देते हैं कि सुधा हॉस्पिटल में इस डॉक्टर की इंक्वायरी करिए और इसकी जांच करिए कि इसमें सत्यता कितनी है। इस हॉस्पिटल में क्या इस टाइप का कोई भी रैकेट काम कर रहा है जो ह्यूमन बॉडीज को ट्रैफिक के रूप में काम कर रहा है। तो जब पुलिस जानकारी लेती है, पता लगाती है, तो जयपुर के जो सुधा हॉस्पिटल था वहाँ की जो आवास में जब पहुँचती है तो जिस डॉक्टर साहब का जिक्र किया जा रहा था उनके आवास पर पहुँचती है तो पता चलता है कि वो डॉक्टर साहब वहाँ से गायब हैं। और पुलिस जब उनको फ़ोन करती है तो पता चलता है उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस को कुछ शक होना शुरू हो जाता है कि इंसान के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस इंक्वायरी करती है, इनके ऊपर जांच बिठालती है। एक अलग से टीम गठित की जाती है केवल इनके लिए, डॉक्टर साहब को पकड़ने के लिए। जगह जगह छापेमारी की जाती है, जहाँ जहाँ शक हो सकता है वहाँ वहाँ तक पुलिस जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ से बच निकलते हैं हर जगह से, क्योंकि वो बहुत, यह डॉक्टर साहब को 29 जुलाई 2020 में पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस इनकी पूरी हिस्ट्री निकालती है और इनसे पूरी जानकारी लेती है। तो पता चलता है जब पुलिस अपनी शक्ति के साथ जब इनसे पेश आती है, क्योंकि ये भी बहुत माहिर खिलाड़ी थे, ये जल्दी बताने वाले कुछ भी नहीं थे। इनको मालूम था कि पुलिस हमें अरेस्ट करेगी, पकड़ेगी, तो हमें क्या क्या बताना है, किस तरीके से जांच होगी। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब अपना शिकंजा कसना चालू किया तो फिर डॉक्टर साहब ने अपना मुंह खोलना चालू किया। और जब डॉक्टर साहब का मुंह खुलता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब की पूरी घटना सामने आती है कि डॉक्टर साहब ने ऐसा अभी तक 150 लोगों के साथ वो कर चुके हैं। 150 लोगों की किडनियां निकाल चुके हैं और गिनती नहीं है कि और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है। जब पुलिस को पता चलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो डॉक्टर साहब अपनी पूरी कहानी बताते हैं। कहानी ये बताते हैं, इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र शर्मा है। ये एमबीबीएस हैं, सिवान बिहार से इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ था। 1994 में ये सिवान बिहार से एमबीबीएस करने के बाद जब निकलते हैं तो एक छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठते हैं। वहाँ पर कुछ लोग इनके पास आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब, पेट्रोल पंप का एक ऑफ़र आया हुआ है, आप अगर चाहें तो पेट्रोल पंप खुलवा सकते हैं और महज ही कुछ ही पैसे आपको जमा करने होंगे। तो इनके पास, इनके साथ में धीरे धीरे वो कुछ पैसा लेते हैं। 2-4 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं और 11 लाख रुपए तक इनसे पैसे वसूल चुके होते हैं और कोई भी पेट्रोल पंप इनको नहीं मिल पाता। इनके साथ एक तरीके से ठगी हो जाती है। जब इन पर ठगी हो जाती है, इसके बाद ये क्या करते हैं कि मेरे पास अब पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। ये इंडियन गैस एजेंसी एक रहती है, उस गैस एजेंसी में इनके सामने ही एक एजेंसी थी। वहाँ पर कुछ मजदूर थे जो इनके सामने आके बैठते थे, इनसे बैठकर बातचीत होती थी, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास पेशेंट नहीं थे बहुत ज़्यादा। जब इन लोगों की बैठकर बातचीत होती थी तो डॉक्टर साहब उनको एक सुझाव देते हैं, क्या एक काम करते हैं,
गरीबी में कब तक जियोगे। एक हम तुमको आइडिया देते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम दोनों लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो जो दो लोग साथ में रहते हैं वो भी इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा ही हो जाता है। इसके बाद वो दोनों लोगों को एक जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसा करते हैं। एक गिरोह के बारे में पता चला है, कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि वो किडनी को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, और मेरी उनसे जान पहचान भी हो गई है। आप लोग ऐसा करिए कि कुछ ऐसे लोगों को लेकर आइए, क्योंकि 94, 95, 97 में मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो बहुत जल्दी पुलिस को भी नहीं जानकारी हो पाती थी कि कौन शख्स कहाँ को गया, और अगर कहीं वो दूर का शख्स होता था तो फिर पुलिस ज़्यादा इंक्वायरी नहीं कर पाती थी। कुछ केसों में ऐसा हुआ कि जिनकी डेड बॉडी बाद में नहर में पाई गई, और वो कैसे ले जाते थे ये लोग, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इन्होंने जब मुंह खोला, डॉक्टर साहब ने, देवेंद्र शर्मा जी बताते हैं कि पहली घटना जब मेरे साथ हुई तो हम लोगों ने मिलकर क्या किया था कि जो गैस के सिलेंडर लेकर आने वाला जो ट्रक होता था, उसके जो ड्राइवर और क्लीनर होते थे, उन दोनों को खाने पीने के बहाने ले जाते हैं एक जंगल में, और वहाँ पर पीछे से दोनों लोग, जो दो और इनके साथी रहते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं। डॉक्टर साहब अपना देर न लगाते हुए किडनियों को बाहर निकालते हैं, इनके पास पूरा सिस्टम रहता है, और वो ट्रक जो रहता है उसको चोरी करते हैं और उनकी डेड बॉडी को नहर में फेंक देते हैं। कुछ दिनों तक शांत रहते हैं, ऐसा ही फिर ये कुछ दिनों बाद करते हैं। फिर कहीं से कुछ लोगों को बुलवाते हैं, यारी दोस्ती करते हैं उनसे, फिर उनके बाद उनको जंगलों में लेकर जाते हैं किसी न किसी बहाने से, और वहाँ पर उनके साथ ऐसे काम करते हैं। धीरे धीरे करते करते उन्होंने 94 से लेकर 2020 तक, इनके 16 सालों में 150 लोगों के साथ ऐसा कर डाला। एक इंसान इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है, आप सोच सकते हैं। हमारे समाज में इस टाइप के लोग आज भी हैं, उनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो ये पता चलता है कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार डॉक्टर साहब को क्या हासिल करना था, कितने लोगों की किडनियाँ वो और निकाल सकते थे। अगर वो शख्स इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता तो शायद पुलिस इनके पीछे नहीं पड़ती, और ऐसा अगर नहीं करती तो न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा कांड करते रहते। तो जहाँ पर भी किसी भी इंसान का, कोई भी पेशेंट की डेथ हो जाती है किसी भी हॉस्पिटल में, ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि हमारे डेड बॉडी से कोई अंग बाहर तो नहीं निकले हैं। अगर ऐसा है तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइप के रैकेटों को बंद करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे करके हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के तैयार हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।